दोस्तों 2024 के चुनाव से जुड़ी दो अहम खबरें जो हैं इस खबर में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के पैरों तले जो है वो जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अमेरिका से आए हुए सांसदों ने कैबिनेट के किसी मंत्रालय से मिलने की इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि केंद्र की मोदी सरकार से यह अनुरोध किया कि हमें राहुल गांधी से एक प्राइवेट मीटिंग करनी है। अब सोचिए कि अगर यही चीज अमेरिका से आए हुए सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए की होती तो अब तक हमारा गोदी मीडिया एक टांग पर नाचना शुरू कर देता और यह बताता कि देखिए विदेशों में कैसे मोदी जी का डंका बज रहा है। पर यहां मोदी जी का डंका तो नहीं बजा, पर राहुल गांधी का वर्चस्व कितना है उस तस्वीर को देश और दुनिया बखूबी देख रही है। जहां किसी मंत्रिमंडल से मुलाकात का समय नहीं मांगा गया, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार से राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग के लिए यह अनुरोध अमेरिका से आए हुए सांसदों ने मांगा है। अब इस प्राइवेट मीटिंग में ऐसी क्या चर्चा होगी, राहुल गांधी से मिलने का समय क्यों मांगा है, यही सोच सोच करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से घबराई हुई है और इस घबराहट में बौखलाहट भरे बयान जो हैं उनके तमाम सांसदों के आने भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि यह मीटिंग जो है राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग मांगी गई, जो कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया। भारतीय मूल के अमेरिका सांसदों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करने में दिलचस्पी दिखाई है। ये सांसद अमेरिका से भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने आए थे, प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इसमें भारतीय मूल के दो सांसद रो खन्ना और श्री धानेदर भी शामिल हैं। ये चीजें जो हैं वो मीडिया से पूरी तरीके से गायब कर दी गई हैं, जिसके बारे में बात नहीं की जा रही। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गीत मोहन की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसके लिए औपचारिक और आधिकारिक अनुरोध भी किया था। जहां अमेरिका से आए हुए सांसदों ने, क्योंकि आप देश से आते हैं तो किसी से भी डायरेक्ट मिल सकते हैं, पर इस बार राहुल गांधी ने जो गुगली फेंकी है वो केंद्र की मोदी सरकार को अखर गई है। चाहते तो अमेरिकी सांसद डायरेक्ट राहुल गांधी से मिल सकते थे, पर राहुल गांधी अगर अमेरिका जाते हैं, वहां देश में जो गतिविधि चलती है, तो फिर यह कहा जाता है कि साहब देखिए कि देश की छवि जो है वो राहुल गांधी बिगाड़ रहे हैं। पर इस बार देश की छवि को बचाने के लिए और केंद्र की मोदी सरकार को भी राहुल गांधी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने दुविधा में डाल दिया। जहां राहुल गांधी से सीधा मुलाकात के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि पहले आप केंद्र की मोदी सरकार से पूछ लीजिए कि हमसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इसी के बाद अमेरिकी सांसदों ने केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध किया और ये कहा कि हम भारत में आए हैं, राहुल गांधी से एक प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं। पिछले 2 दिन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के कुछ सांसदों ने राहुल गांधी के एक निजी बैठक के लिए हमसे बात की। हमने उनसे कहा कि वायनाड से लौटने के बाद राहुल गांधी के साथ बैठक आयोजित की जा सकती है और हमें ऐसा करके खुशी होगी। हालांकि हमने उनसे अनुरोध किया कि वे औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी से मिलें। प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि विदेश मंत्रालय इसकी मंजूरी देता है या नहीं, ये उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच की बात है। आगे उन्होंने कहा कि हालांकि
मुझे नहीं लगता कि विदेश मंत्रालय को इसके लिए चिंतित होना चाहिए। भारत दौरे पर आया एक प्रतिनिधिमंडल अगर लोकतंत्र में विपक्ष के नेता से मिलना चाहता है तो इसमें विदेश मंत्रालय के तो कतई हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने इससे पहले बताया था कि कुछ लोग अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहते थे। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से बात करने की जरूरत होगी। 14 अगस्त को रो खन्ना ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरा पूरा प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय के मेहमान हैं, किसी से मिलने की व्यवस्था वही करेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोग अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहते हैं, पर यहाँ जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं उसके लिए उन्हें केंद्र की मोदी सरकार से संपर्क करना पड़ेगा, और अगर हमें भी किसी से मिलना है तो हमें भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर मानिए कि विदेश मंत्रालय की तरफ से या केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ये इजाजत नहीं दी जाती है तो राहुल गांधी कितना बड़ा खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत में रोड़ा बन करके उभरे हुए हैं, ये तस्वीरें भी देश की जनता के सामने आ जाएंगी कि आखिरकार राहुल गांधी से इतना डर क्यों है। आपको बता दें, खन्ना ने बताया कि भारत में होने वाली सभी बैठकें अमेरिका दूतावास और विदेश मंत्रालय के जरिए हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को भारत बुलाया है। इधर राहुल गांधी के कार्यालय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। ये अनुरोध जो है वो केंद्र की मोदी सरकार से हम लोगों द्वारा किया गया है कि हम खुद प्राइवेट मीटिंग राहुल गांधी से करना चाहते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर सामने आ रही है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जैसे कि इंडिया के गठबंधन में तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। अब 26 राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, तो मनु सिंघवी की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि पहले चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी इसलिए हो जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट तो उतारती ही थी, और जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व होता था वो वहां से तमाम कैंडिडेट उतार देती थी, जहां एक सीट पर कई उम्मीदवार होते थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती थी। पर 2024 में यह रास्ता जो है कांग्रेस के राहुल गांधी ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि अगर आप माने कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, उन 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार उतारती थी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, जिसका फायदा जो है एक दूसरे के आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती थी और उसका फायदा जो है वो वहां भारतीय जनता पार्टी को हो जाता था। पर अब जो है सिर्फ एक इंडिया का एक उम्मीदवार एक कैंडिडेट वाला फॉर्मूला जो इंडिया के तमाम राजनेताओं ने बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घबराहट का सबब बन चुका है। क्योंकि अगर 2024 का चुनाव होता है और एक उम्मीदवार इंडिया की तरफ से उतरता है, या तो कांग्रेस या बीजेपी में मुकाबला होगा, या जहां आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार करके लड़ना चाहेगी तो वहां आम आदमी पार्टी और एनडीए का मुकाबला होगा, जिसका जाहिर सा बात है कि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में आपकी पार्टियां हैं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद अगर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी तीनों उम्मीदवार मिलकर के एक कैंडिडेट उतारते हैं तो वहां मुकाबला होगा भाजपा वर्सेस इंडिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घबराहट भरी तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं,
जहां 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पहला झटका अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिला है, जो कि एक प्राइवेट मीटिंग राहुल गांधी से चाहते हैं, और दूसरा झटका एक कैंडिडेट अगर इंडिया का उतरता है तो। हर एक तस्वीर 2024 के चुनाव की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।